हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी सुचिता मैम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये सुचिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 की साइंस की वीडियोस लेकर आता है। और आपको जैसा हम देखा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 5th चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए। अब वहाँ पे आपको पहले के चैप्टर्स की वीडियो पार्ट वाइज देखने को मिलेंगी, तो आप उनको देखिए और उनके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि आपके बहुत जल्दी एग्जाम आ रहे हैं और अब हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज का अपना चैप्टर जो कि बॉडी मूवमेंट हमारा चल रहा था, उस बॉडी मूवमेंट का हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आपको भी अपनी जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना है और तुरंत अपने फ्रेंड्स को बताना है कि जल्दी से वीडियो ओपन कर लीजिए, वीडियो आ गई है। ओके, ठीक है। तो आइए आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मस्कुलर सिस्टम। जैसा कि बच्चों मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जब हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने 5 टाइप्स की जो है बोन्स उसके अंदर जो सिस्टम में होती हैं उनके बारे में हमने देखा था, है ना। हमने पेल्विक बोन्स के बारे में देखा था, शोल्डर बोन, स्कल, बैकबोन और इस तरह से हमने देखा था। ठीक है, तो हमने ही कहा था कि जो स्केलेटन है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक बोर्ड पे एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, मस्कुलर सिस्टम। अब ये मस्कुलर सिस्टम क्या है, अब आप देखते हैं जैसे कि हमने ये कहा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि जो हमारी ये क्या है, एक पूरी आर्म की एक ये बोन से है ना, इसको हम यूँ टच करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो हमें एकदम हार्ड एक टफ सी हमें बोन नजर आती है। लेकिन उसके ऊपर हम ये देखते हैं तो बहुत ही हमें सॉफ्ट सी चीजें नजर आती है। यही हमारी क्या है, मसल्स है। तो ये इसके बिना हमारा बॉडी जो है अधूरा है। मसल्स के बिना हमारा बॉडी जो है अधूरा है। मसल्स के बिना ये जो बोन्स है वो भी काम नहीं करती। और आप ही थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं होती, केवल बोन्स होती, तो क्या हम काम कर पाते, क्या हम उठ पाते, क्या हम बैठ पाते, क्या हम हमारी जो सारी डेली की जो एक्टिविटीज उनको हम अच्छे से कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। जैसे आप अपने ईयर पे अगर आप टच करके देखेंगे तो ये कितना सॉफ्ट है हमारा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड आ जाता है ना। फिर और ज्यादा अंदर देखते हैं तो ये हमारे हार्ड पोर्शन आते हैं, कुछ सॉफ्ट पोर्शन हमारे बॉडी में होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके जो है हमारे पूरी एक बॉडी बनाती है, पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले मसल्स क्या होती हैं। तो मसल्स क्या होती हैं, मसल्स आर प्रेजेंट ओवर द बोन्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो होती है वो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। मसल्स हेल्प बोन्स एट जॉइंट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मसल्स का में हेल्प करती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको मूवमेंट करने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स जो है पेयर्स में वर्क करती हैं। अब पेयर में कैसे वर्क करती है वो देखिए। When one of them contract, the bone is pulled in that direction. जब कोई भी एक जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं, पुल होती हैं। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरी मसल होगी वो क्या होगी, रिलैक्स पोजीशन में होगी। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में है तो दूसरी रिलैक्स में होती है। जैसे आप अपने हाथ को यूं करके आप देख रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, रिलैक्स। जब आप यूं करते हैं तो क्या होता है, एक रिलैक्स होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह से सेकंड पोजीशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब हम हमारे बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, द रिलैक्स्ड मसल, जो पहले वाली पोजीशन में जो मसल रिलैक्स हुई थी वो इस वाली पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट होगी, और इस वाली पोजीशन में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो सेकंड पोजीशन में क्या होगी, रिलैक्स होगी। इसी तरह से एक मसल रिलैक्स होगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, पहली वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सेकंड वाली रिलैक्स होगी। इस तरीके से ये पेयर में काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आपको अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा बॉडी किन से मिलके बना है,
तो आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो 2 टाइप के सिस्टम से मिलके बना है। एक है हमारा स्केलेटन सिस्टम जिसके अंदर पूरी बोन्स आती है, और एक है हमारा मस्कुलर सिस्टम जिनके अंदर मसल्स आता है, कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। जैसे एक बोन और दूसरे बोन का जो जॉइंट होता है उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम से मिलके पूरा हमारा बॉडी बनता है। ओके बच्चों, अब हमारे क्या है आपके एनसीईआरटी की बुक में आपके चैप्टर में कुछ एनिमल्स हैं जिनके भी बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, उनके स्केलेटन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट हमारा आपके इसमें एनिमल है अर्थवर्म। अर्थवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? केचुआ। क्या बोलते हैं? केचुआ। ठीक है, और अर्थवर्म को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, यानी किसान का मित्र भी बोला जाता है, ये आप लिख सकते हैं। तो अब अर्थवर्म की तरफ देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अर्थवर्म बनाया है ना। जैसे बारिश के मौसम में देखते हैं अपन, बारिश के मौसम में हमें जमीन के ऊपर ऐसे मरे हुए अर्थवर्म बहुत सारे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब जमीन के अंदर पानी भर जाता है और कभी जब पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, नालों में से, खेतों में से पानी बाहर आ जाता है बह के, तो उनके साथ में अर्थवर्म भी बाहर सड़क पे आ जाते हैं। रोड पे तो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली पिंकिश कलर के होते हैं अर्थवर्म, स्किनी कलर के होते हैं, तो कभी आपको रोड पे ऐसे दिखे तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। जो अर्थवर्म होती है उसकी बॉडी कैसी होती है? रिंग्स की बनी हुई होती है, यानी ऐसा नहीं है वहाँ पे रिंग्स का मतलब अंगूठी नहीं होती है, इस तरह के से है ना, एक एक रिंग टाइप में इसकी पूरी बॉडी ऊपर से लेके पूरी नीचे तक एंड तक इसकी बॉडी रिंग फॉर्म में बनी होती है। ठीक है, इट डज नॉट हैव बोन्स, इसके अंदर कोई बोन नहीं पाई जाती। आपने देखा है ना, वो बिल्कुल ऐसे रेंग के चलते हैं। तो रेंग के कैसे चल पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई बोन नहीं होती। अगर बोन होती तो रेंग नहीं पाते। आ रही है आपको बात समझ में? इट हैज मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इनके अंदर मसल्स होती है, इनकी बॉडी काई की बनी होती है? मसल्स की बनी होती है, जो अपनी बॉडी को शॉर्टन और रिलैक्स करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसका मूवमेंट कैसा होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, सबसे पहले ये अपनी बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, यानी जो आगे का जो भाग होता है इसका, है ना, जैसे मान लो अर्थवर्म है, इसका ये जो आगे का भाग होता है पहले उसको ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रियर पोजिशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। और आगे का, और ये क्या करता है, बॉडी पे फिक्स कर देता है। Then it fixed the front end and release the rear end। और जो उसका पीछे का एंड होता है उसको रिलीव करके रखता है, यानी आगे का इस तरह से ग्राउंड पे फिक्स होता है और पीछे को इस तरह से उठा हुआ होता है। फिर बाद में क्या करता है, सेकंड पोजीशन में ये क्या करता है बताइए? सेकंड पोजीशन में ये आगे के पोर्शन को जो है उठा लेता है, पीछे के पोजीशन को इस तरह से यूं ग्राउंड पे फिक्स कर लेता है। इस तरह से उसका मूवमेंट जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, आधी बात आपको समझ में? अब इसी प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। कभी आपने देखा है कि जैसे मटर की फली वगैरह में लट्टे वगैरह होती है ना, उनके मूवमेंट को कभी देखना, वो एक तरफ वो पहले अपने जो बॉडी होती है उसको फिक्स करती है, फिर उठाती है, फिर फिक्स करती है, इस तरह को खसकती खसकती इस तरह से मूवमेंट करती है। तो इसी तरह से अर्थवर्म का भी कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट जो है वो रिपीट होता रहता है। तो रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। और ये सबसे इजीली किसके ऊपर चल पाता है? मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर ही आराम से ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन शो करके आराम से अपना मूवमेंट करता है। ठीक है, इट्स बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब ये क्या है, मिट्टी के ऊपर आसानी से इसको चलने में हेल्प कौन करता है? अभी हमारे तो पाँव हैं, है ना, आपने देखा है बहुत सारे एनिमल्स उनके भी पाँव हैं, ठीक है, उसके अनुसार वो चल लेते हैं, लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनकी बॉडी से कुछ फ्लूइड जो है वो सिक्रेट होता है, स्लिमी सा चिपचिपा सा फ्लूइड जो है सिक्रेट होता है, जो कि सॉइल के ऊपर उसको मूव करने में आसानी देता है।
अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ थिन ब्रिस्टल, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं। जैसे कि ये इसकी अर्थवर्म है, ठीक है, इसके ऊपर इतने छोटे छोटे से हेयर लाइक ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको मूव करने में आसानी होती है। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड विथ मसल, और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं इनकी मसल्स से क्या होते हैं, एकदम कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और ये ब्रिस्टल क्या करते हैं, ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में आसानी करते हैं, ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में इनकी हेल्प करते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कभी हम ऑयल अगर हमारे फर्श पर गिरा होता है तो उसके ऊपर हम नहीं चल पाते, हम स्लिप हो जाते हैं। पानी फर्श पे गिरा होता है हम स्लिप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो पाँव है और जो हमारा ग्राउंड है उसके बीच में ग्रिप नहीं बन पाती है, तो हम स्लिप हो जाते हैं, हम अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जो बेचारे अर्थवर्म है इनके पास तो कोई पाँव भी नहीं है, कोई हाथ भी नहीं है जिनसे सपोर्ट ले ले, तो इनके लिए जो है ईश्वर ने परमेश्वर ने इनकी बॉडी में ब्रिस्टल्स बना दिए हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि मसल से अटैच होते हैं और जो कि ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट वेट थ्रू द सॉइल। अब इसका फूड क्या है, जब ये मिट्टी के अंदर ही रहता है तो मिट्टी के द्वारा ये अपना फूड लेता है। इट्स बॉडी देन थ्रोस अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, और वो जो खाता है उसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर ही वो थ्रो कर देता है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब ये अर्थवर्म का टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने बोला था कि इसको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, यानी किसान का मित्र। क्यों बोला जाता है? इसी कारण कि जो ये अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉइल के अंदर थ्रो कर देता है, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो उस मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो अर्थवर्म है वो मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं उनको भी खा लेता है, जिससे कि मिट्टी जो है खराब नहीं होती है, उस मिट्टी के अंदर जो क्रॉप होती है वो भी खराब नहीं होती है। ओके बच्चों, तो इसीलिए ये किसान का मित्र होता है, किसान की ये इनडायरेक्टली में इसकी बहुत हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसी के साथ में जैसे कि आज हमने मस्कुलर सिस्टम और अर्थवर्म को देखा है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए और अदर जो एनिमल्स है हमारे स्नैल है, फिश है, स्नैक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।